नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी के 2 दिवसीय मालदीव दौरे पर रहेंगे और जहां पर पीएम 25 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण भी मालदीव के दौरे पर पहुंची हैं। जहां पर पीएम के दौरे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। तो इस समय हम मालदीव में मौजूद हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का दौरा है यहाँ पर 25 और 26 को। 26 तारीख को आपको बता दें कि नेशनल डे है, यहाँ पर मालदीव का नेशनल डे है, जिसके लिए मालदीव के प्रेसिडेंट इंडिया पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था, जिस इनविटेशन पर वो आ रहे हैं 25 तारीख को, यानी कि कल प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और वो इनॉग्रेशन करेंगे एक होटल का। उसके बाद कई बायलैटरल्स मीटिंग होनी है और उसके अगले दिन 26 जुलाई को यहां के नेशनल डे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस समय मैं यहां के मीडिया सेंटर में मौजूद हूं और ये वही मीडिया सेंटर है जो अभी ऑपरेशनल है और कल से यहां पर काम होगा। प्रधानमंत्री जी यहां पहुंचेंगे, यहीं से सारी खबरें इंडिया तक पहुंचाई जाएंगी और मैं अपनी टीम के साथ यहां से आपको पल पल की अपडेट देती रहूंगी। पीएम मोदी के 2 दिवसीय मालदीव दौरे से पहले ब्यूरो हेड सपना चारण ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मालदीव में इस वक्त हम मौजूद हैं। 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस समय हम खड़े हैं मीडिया सेंटर के पास। यही वो होटल है, आप देख सकते हैं, जहां पर मीडिया सेंटर बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी कल यहां पर पहुंचेंगे मालदीव में और बायलैटरल्स मीटिंग होगी, जैसे कि मालदीव और इंडिया के रिलेशंस को बेहतर बनाने की बात की गई है। कई बिजनेस स्ट्रेटेजीज पे काम किया जाएगा और इंडिया के साथ मालदीव के रिश्ते को बेहतर बनाने की बात, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कही है, और उस पर आगे काम भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को नेशनल डे के लिए, जो कि 26 जुलाई को है, उसके लिए बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए इंडिया पहुंचे थे, जिस इनविटेशन को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और जिसके बाद वह मालदीव आ रहे हैं। और ये नेशनल डे 60वां नेशनल डे यहाँ पर मालदीव का मनाया जा रहा है, यानी कि 60 वर्ष हो गए हैं इस नेशनल मालदीव को बने हुए, जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा और पल पल की अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने यूके के दौरे के दौरान कहा कि आज हमारे संबंधों में और मजबूती आई है। मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों में व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौता संपन्न हुआ है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के
उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट दैट फ्रॉम एआई टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स टू साइबर सिक्योरिटी, वी शैल क्रिएट द फ्यूचर टुगेदर। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। दे डिड नॉट जस्ट ब्रिंग करी फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो क्रिएटिविटी, कमिटमेंट एंड कैरेक्टर। इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है। जब भारत और यूके मिले और वह भी
टेस्ट सीरीज के दौरान तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring सॉलिड पार्टनरशिप। आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर के असुरन चौक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। देश के लोकतंत्र को जब कांग्रेस के तानाशाही के कारण एक बार लगा था कि यह भारत का लोकतंत्र दम तोड़ देगा, उसे पुनर्जीवित करके एक नया जीवन देने वाले महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इस प्रतिमा के सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर यहां प्राप्त हुआ है। मुझे याद है जब यहां पे लोकनायक की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी ने उस समय इस कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका का निर्वहन किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम के साथ यहां पे जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी श्री जयप्रकाश नारायण जी जीवन पर्यंत भारत और भारतीयता के लिए, उन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया था, जिस पर भारत की मजबूत नींव टिकी हुई है। उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, देश के लिए जिया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो गांव है सिताब त्यारा, मां गंगा और मां सरयू का संगम स्थल गांव है, उस गांव में ही लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था। अंतिम समय तक उस गांव से उनका जुड़ाव रहा और उन्होंने 1977 में अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की भी मांग की थी और अंतिम समय में ये मांग की थी कि उस स्वास्थ्य केंद्र का नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभावती जी के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन पिछली सरकारें
जिन्होंने जयप्रकाश जी के नाम पे सत्ता तो हासिल की, लेकिन ये नहीं कर पाई। ये हमारा सौभाग्य है कि जयप्रकाश जी के गांव के उस स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनाने के साथ ही उसके नामकरण को करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं गोरखपुर के जिला प्रशासन को, विकास प्राधिकरण को, क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आज से 1 दशक पूर्व की थी, आज उनकी आत्मा भी इस नए सुंदरीकरण के कार्यक्रम के बाद प्रफुल्लित हो रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, विकास के प्रति आप लोगों ने रुचि ली। नए भारत के नए गोरखपुर में आपके द्वारा जो उत्साह और उमंग का माहौल बनाया गया है, मैं इसके लिए आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26वीं वाहिनी पीएसी के जवानों के लिए जो है बैरक टावर का लोकार्पण किया। के अंदर सेना बाह्य सुरक्षा का दायित्व निभाती है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल पुलिस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम सिविल पुलिस की बात करते हैं तो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश लगातार पुलिस बल में सिविल पुलिस की कमी की चुनौतियों से जूझ रहा था। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांति की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। एक सपना था। कारण था तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में लाखों की संख्या में पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे, लेकिन नियत का भाव, सही नियत न होने के नाते तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जब भी वे पुलिस की भर्ती निकालते थे, कुछ न कुछ ऐसी खामी छोड़ते थे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, और बाद में न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती करने के साथ ही अभी हाल ही में 60,244 देश ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को
सफलतापूर्वक संपन्न करने किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की नौबत नहीं आई पड़ी। किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो सख्ती के साथ उससे निपटने का काम सरकार ने किया। परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने एक साथ 60,244 को मिलाकर के 2,16,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पिछले 8 वर्षों में संपन्न करके देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता केवल 3,000 थी, और आज ये 60,200 पुलिस कार्मिक नवप्रशिक्षु एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के ही प्रशिक्षण केंद्रों में, पीएसी वाहिनियों में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी हमने इसकी क्षमता को कितना अधिक बढ़ाया है, यह अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि 3,000 से बढ़कर के हम आज 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को एक साथ संपन्न कर रहे हैं। मुझे याद है, जब मैं मुख्यमंत्री बना था, 2 ही महीने हुए थे, मैं अचानक एक दिन लखनऊ पुलिस लाइन के बैरक का निरीक्षण करने के लिए गया। अचानक जब मैंने वहां बैरक का निरीक्षण किया तो मैं भौचक था। टूटे हुए खपड़ेल के नीचे पुलिस के जवान जैसे तैसे वहां पे रह रहे थे। मेरे पुलिस लाइन में पहुंचने की खबर के बाद डीजीपी और अन्य अधिकारी भी दौड़े दौड़े वहां आए, और मैंने उनको उस समय कहा था, मैंने कहा देखो, आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वह है उत्तर प्रदेश के सामने परसेप्शन का। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारा खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की